अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम सामीईन व नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जिन भाइयों ने हमारे चैनल मुफ्ती अशरफ हैदरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, बेल का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और अगर कोई वजीफ़ा पूछना हो या कोई ख्वाब की ताबीर पूछनी हो या कोई शरई मसला पूछना हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको जल्दी और तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। ये मोहतरम सामीईन व नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक ये है कि रिश्तों की बंदिश का तोड़। तो जी मोहतरम सामीईन व नाज़रीन, इस अमल के बताने से पहले तीन काम करना ज़रूरी हैं। नंबर एक, जो बहन भाई ये अमल करना चाहे तो उसके लिए सबसे पहली शर्त ये है कि वो नमाज़ों का एहतमाम करे, 5 वक्त नमाज पढ़े। क्योंकि जो आदमी नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी के अंदर सुकून, इत्मीनान और खुशियाँ लाता है। और जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता तो उसकी ज़िंदगी के अंदर परेशानियां ही परेशानियां होती हैं। और दूसरा काम ये करना है कि झूठ नहीं बोलना, क्योंकि जब आदमी झूठ बोलता है तो जो हिफाजत वाले फरिश्ते होते हैं वो इंसान से दूर चले जाते हैं। और इसी तरह जब आदमी झूठ बोलता है तो इसका नाम झूठों के अंदर लिखा जाता है। और कुरान पाक की आयत है कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठे लोगों पर अल्लाह की लानत होती है। और तीसरा काम ये करना है कि ग़िज़ा जो है वो हलाल खानी है, हराम से बचना है। रिश्वत का पैसा, सूद का पैसा और इसी तरह झूठ का पैसा, हराम का पैसा, इससे बचना है। क्योंकि जिस जिस्म के अंदर हराम की ग़िज़ा जाती है तो उसकी दुआ कभी कबूल नहीं होती। तो जी मोहतरम सामीईन व नाज़रीन, इन तीन शर्तों की पाबंदी करके ये अमल किया जाए तो जो रिश्तों की बंदिश है तो इंशाअल्लाह उसका तोड़ हो जाएगा। वो अमल ये है कि सुबह तहज्जुद की नमाज के वक्त सबसे बेहतर है और ये ज़्यादा जल्द जो है रिश्ते की बंदिश का तोड़ है। और अगर कोई सुबह तहज्जुद के वक्त नहीं पढ़ सकता तो ये वजीफ़ा फिर सुबह की नमाज के बाद पढ़ना है। वजीफ़ा ये है कि पहले 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ा जाए, कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ा जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इसी तरह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। कोई दुरूद शरीफ भी हो 3 बार ये पढ़ना है। और फिर इसके बाद 313 बार अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िल इज़्ज़ि वल किब्रिया व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन ख़ातमिल अंबिया, ये अल्फाज हैं, ये पढ़ने हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िल इज़्ज़ि वल किब्रिया व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन ख़ातमिल अंबिया, 313 बार ये अल्फाज पढ़ने हैं। फिर उसके बाद 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। और ये अमल आपने 41 दिन तक करना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 41 दिन मुकम्मल नहीं हुए होंगे कि जो रिश्ते की बंदिश है इसका ख़ात्मा हो जाएगा, इसका तोड़ होगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फ़ौरी तौर पर जो है रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे और आपस के अंदर बात बनना शुरू हो जाएगी। जो बहन भाई ये अमल करना चाहें तो उससे पहले कमेंट्स के अंदर आप इजाज़त ले लें। इंशाअल्लाह जब आपको इस अमल की इजाज़त दे दी जाएगी तो फिर इस अमल के अंदर क़ुव्वत पैदा हो जाएगी। इसलिए कि अमल को इजाज़त से पहले जो अमल किया जाता है तो उसके अंदर वो क़ुव्वत ताकत नहीं होती, जो इजाज़त के बाद जो है अमल के अंदर क़ुव्वत और ताकत आ जाती है। इंशाअल्लाह आप कमेंट्स के अंदर इजाज़त ले लेंगे, आपको इजाज़त दी जाएगी तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप देखेंगे कि बहुत जल्द ही ये 41 दिन का जो अमल है ये अभी मुकम्मल नहीं हुआ होगा कि अल्लाह ताला आपके रिश्ते के अंदर आसानी पैदा फरमा देंगे। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।